पंकज जी, विश्लेषण ठीक था जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समीक्षा बहुत जरूरी है। कड़वा हो सकता है टॉनिक, कड़वी हो सकती है दवा, लेकिन उससे इलाज ही होता है। कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। मैं 9वीं क्लास की अध्यापिका हूं और मैंने बच्चों से कहा है कि आपको जो है कुछ लाइनें लिख कर लानी है कि सामाजिक, हाँ, सुलेख और वो सुलेख जो है पंकज जी, आपने वो सुलेख हमको सुना दिया, मुझे ऐसा लगा। प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस की समीक्षा की। कांग्रेस की समीक्षा क्यों की? है तो बीजेपी के लीडर, तो समय था बीजेपी को अपना अध्यक्ष चुनना था। उसमें नवीन जी को उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनाया और बीजेपी के इतिहास को दोहराया। उसमें कहाँ गलती हुई, कहाँ सीखा, कहाँ सुधारा, ये सारी चर्चा उन्होंने शुरू से अब तक बीजेपी के लिए की। उसी से रिलेटेड पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी नसीहत दे दी, उनके लिए भी कुछ दवाओं की व्यवस्था कर दी। आइए, उस व्यवस्था से, उस समीक्षा से कांग्रेस को मिर्ची लग गई, कांग्रेस वाले तिलमिला गए। आज के डिबेट में रूबिका ने कांग्रेस को आईना दिखाया, बीजेपी के रिकॉर्ड्स दिखाए और कांग्रेस के रिकॉर्ड्स दिखाए और नसीहत भी दे डाली कि बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है और कड़वी दवा पिलाई भी जाती है। तो कांग्रेस को ये कड़वी दवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो इनका बंटाधार होना लाजमी है। आइए आज का डिबेट देखते हैं। बीजेपी अपनी गलती से सबक लेती है, रणनीति बदलती है, बनाती है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना लेती है, वो भी पूर्ण बहुमत से। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। 2024 में पहले से 8 सीटें ज्यादा उसने जीती। अब महाराष्ट्र आई है, लोकसभा के महज 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। बीजेपी अपनी रणनीति को बदलती है। कैसे बदल देती है? आत्मचिंतन मंथन हुआ होगा ना, गिरेबां में झांक के देखा होगा ना। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उसके बाद बन जाती है। 2019 के मुकाबले 27 सीटें ज्यादा जीतकर 132 पर पहुंच जाती है। देवेंद्र फडणवीस दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार, बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। यह बिहार बीजेपी के इतिहास में पहली बार आए नतीजे हैं। कांग्रेस हर चुनावी हार के बाद कभी ईवीएम, कभी वोटर लिस्ट, कभी चुनाव आयोग, इन सब पर निशाना लगाकर बहाना बनाती है, एक्सक्यूजेस बनाती है। और यह बहाना है, यह हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बहाने बनाए गए, तो असद ओवैसी ने साफ कहा, हमने भी वोटर लिस्ट चेक की थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। खैर, आज जो प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, अगर कांग्रेस उससे सीखने की कोशिश करेगी तो फायदा सिर्फ कांग्रेस का है, किसी और का नहीं है। गूंज में इसीलिए बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस परिवार को बचाने के लिए चुनावी हार स्वीकार करने को तैयार है? पॉइंटेड सवाल। क्या कांग्रेस की हार की वजह सिर्फ गांधी परिवार है? क्या पीएम की नसीहत पर संघ को घसीटकर कांग्रेस फिर बहाना बना रही है? पंकज जी, विश्लेषण ठीक था? अच्छा था। आपको लगता है कि ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समीक्षा बहुत जरूरी है, कड़वा हो सकता है टॉनिक, कड़वी हो सकती है दवा, लेकिन उससे इलाज ही होता है, कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए? समीक्षा तो हर मामले में जरूरी होती है और होनी चाहिए। समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। मैं तो प्रधानमंत्री जी की इस बात को एकदम सही मानता हूँ कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ने यह साबित करके भी दिखाया है कि वो कांग्रेस की बुराइयों से बचे रहे और देश में कहां से कहां पहुंच गए। कांग्रेस की तरह जाति की, बिरादरी की, फिरका परस्ती की सियासत करने से इनकार किया होता, सर्वसमावेशिता के मूल्यों के प्रति निष्ठा रखी होती, समाज के हर तबके को समदृष्टि से देखा होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 पहुंच सकती? नरेंद्र भाई ने जवाहरलाल नेहरू की तरह अगर राजधर्म निभाया होता तो क्या 11.5 साल पहले रायसीना की पहाड़ी फतह कर पाते? कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बुराई है कि वो राजनीति को किसी न किसी तरह महज चुनाव जीतने का धंधा नहीं मानती है। तो वो राजनीति को सामाजिक, जी क्या मानती है?
वो राजनीति को सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने का जरिया मानती है। तो कैसे वो जुड़ी है? गरीबोन्मुख सकारात्मक आर्थिक तरक्की की हिमायत करती है। उसके लिए समानता, सहिष्णुता, वैचारिक उदारता और अभिव्यक्ति के जो उसूल हैं उनकी अहमियत है। तो छल प्रपंच, साम दाम, दंड भेद की मौजूदा सियासत में अगर आगे बढ़ना है तो कांग्रेस की इन तमाम बुराइयों से तो बचना होगा ना। ये उलटबांसी का दौर है रूबिका जी। ये सामाजिक सद्भाव के बजाय सामाजिक विघटन को बढ़ावा देने का योग है। ये मतलब पता नहीं वंचितों क्यों के पंकज जीवन जी स्तर को सुधारने के अचानक कदम ये उठाने के बजाय देश के पंकज जी सारे मुझे संसाधन अचानक इस बात का एहसास चंद होने धन लगा पशुओं कि की झोली में डाल देने का समय है। मैं 9वीं क्लास की अध्यापिका हूं और मैंने बच्चों से कहा है कि आपको जो है कुछ लाइनें लिख कर लानी है कि सामाजिक जो हाँ सुलेख 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 और वो सुलेख जो है पंकज जी आपने वो सुलेख हमको सुना दिया। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी सुना दिया क्योंकि ये जनतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का जो शासन काल है उस पर आपकी निगरानी नहीं जा रही है। पंकज जी मेरी निगाह की बात नहीं है। पंकज जी सुनिए ना प्लीज, का जमाना है नहीं पंकज जी मेरी बात सुनिए। आप ये हमेशा यही दिक्कत होती है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है, जनता की नब्ज को आपको टटोलना है। आप ये कैसे रट्टा लगा सकते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो राहुल जी सोचते हैं, जो कांग्रेस के ये तमाम 4-5 जो उनके आगे पीछे घूमते हैं वो सोचते हैं, वही पूरे देश को सोचना चाहिए। अरे सर ये ऐसे गंगा नहीं बहती है, आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं चलेगा। आप इस बात को जानते बहुत अच्छे से, बखूबी जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अजय आलोक यहां पर मौजूद है। अजय जी फिर मामला वहीं आ जाता है कि हम तो सामाजिक समरसता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव जीतने की मशीन आप लोग बने हुए हैं और वो मशीन आपने कब्जे में की हुई है। इसीलिए इमरजेंसी बहाल करने वाले लोकतंत्र की बहाली का काम कर रहे हैं। शाबाश। अरे रूबिका जी, कोई सोया हुआ हो ना तो उसको झकझोर के उठा दिया जाता है, उठ जाता है, लेकिन जो नाटक करके आंख बंद किए रहे उसको आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो कांग्रेस की चिंता हम लोग क्यों कर रहे हैं? मैं हो गया, आप हो गई, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामाजिक समरसता हम कहां पीएम कर रहे हैं, बताइए हेडक्वार्टर में पीएम तो बता रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों पीएम बता रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगियों से दूर रहना पड़ेगा और एक परिवार की गंदगी है। वो ये बता रहे हैं कि एक परिवार ने कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसा कैप्चर किया कि कांग्रेस नाम की पार्टी का अब भविष्य और अस्तित्व खतरे में है। लेकिन परिवार ना पार्टी को छोड़ने को तैयार है, ना परिवार के चमचे गांडियों को छोड़ने को तैयार है। दिक्कत ये है। पंकज जी कह रहे थे सामाजिक समरसता। हाँ। दीपम मंदिर में दिया जलाने से अगर सामाजिक समरसता बढ़ती है, मुसलमानों को अपील करने से, हमें नहीं चाहिए ऐसी सामाजिक समरसता। सोमनाथ मंदिर के लुटेरों के साथ खड़े होकर मोहम्मद गजनी का गुणगान करने वाले, औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं, नहीं करनी हमें सामाजिक समरसता। भगवान राम पे उंगली उठा के, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वालों अगर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हमें नहीं चाहिए सामाजिक समरसता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चिकन नेक में हिंदुओं को जब काटा गया तो हिंदुओं के साथ खड़े होने की जगह मुसलमान भाईजानों के साथ खड़े, बांग्लादेशी के साथ खड़े लोगों के साथ इस देश का हिंदुस्तानी सामाजिक समरसता नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा? ऐसी सामाजिक समरसता अपने घर को रखिए। हम घुसपैठियों को निकाल के बाहर करेंगे और घुसपैठियों के नाम पे सामाजिक समरसता वालों को एक्सपोज करेंगे। ये है इनका सामाजिक समरसता। मतलब आप ये कांग्रेस मुसलमान है, मुसलमान कांग्रेस है, ये कहने वाले सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। पंकज जी 30 सेकंड में जवाब। सेकुलर तो सेकुलर शब्द ही खराब है, सेकुलर शब्द ही खराब है रूबिका जी, शब्द ही खराब है। क्योंकि मेरा मानना है कोई सेकुलर नहीं है। रूबिका लियाकत मुसलमान है, वो अपने अल्लाह ताला को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति रेस्पेक्ट भी है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने भगवानों को मानता हूं, दूसरे धर्मों के प्रति रेस्पेक्ट भी है। सेकुलर का ये मतलब नहीं हुआ कि अपने धर्म को हम किसी पर लाद दें, अपने धर्म को मानती जो कि हो रहा है। और ये कांग्रेस इसमें मदद करती है, ये कांग्रेस इसमें मदद करती है दूसरे को धर्म को लादने में। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का डिबेट? ये डिबेट अच्छा लगा तो अपना ओपिनियन भी दीजिए कि कांग्रेस को ये कड़वी दवा पीनी चाहिए या पब्लिक को की तरफ से ये दवा देनी चाहिए। ऐसे कुछ दवाएं तो उनको मिल ही रही है। बाकी अपनी राय भी कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, हमें अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।